ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक टॉपिक, मैटर एंड इट्स स्टेट। तो मैटर एंड स्टेट में से सीटेट में से एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन जो है, या 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। और साथ ही साथ जो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको जो है ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से जाके आप ये नोट्स पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया गया है, जिसमें से कि आप ड्यूरिंग एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो है पूरे साइंस को आप रिवाइज कर सकते हो। इस तरह के नोट्स आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ले सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं मैटर एंड स्टेट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैटर एंड स्टेट हम लोग देखो फ्रेंड्स, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं तो उनको हम लोग जैसे मैटर कहते हैं, कि जो भी चीज जगह ले रही है, मीन्स थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें मास होता है, और उसको हम लोग मैटर कहते हैं। और स्टेट मतलब, अब आप देखते होगे कोई चीज जो है लिक्विड स्टेट में, कोई चीज सॉलिड स्टेट में, कोई चीज जो है गैसियस स्टेट में होती है, जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं। मतलब अवस्था, कौन सी अवस्था में रह रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो मैटर एंड स्टेट्स, तो इसमें बेसिकली है क्या। तो बेसिकली एनीथिंग विच हैज मास और फिजिकल अपीयरेंस। तो जिस चीज के अंदर मास है, या फिर उसका अपना कुछ कोई फिजिकल अपीयरेंस, जैसे ये बोर्ड ही है तो इसका जो है कुछ मास होगा, इसका कुछ फिजिकल अपीयरेंस मतलब सॉलिड है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। तो हर मैटर अपने आप में अलग है, चाहे वो कंपोजिशन ले लो, मतलब किस चीज से बना है वो, और या फिर जो है उसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो हर मैटर का अलग अलग अपना एक प्रॉपर्टी होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, जो कि हमेशा किस में होता है, स्टेट ऑफ मूवमेंट में होता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मूवमेंट। तो जो भी चीज है ना, जो भी चीज बनी हुई है वो मैटर से बनी हुई है, और मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल हमेशा मूव करते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज रुका हुआ नहीं है, एक्चुअली में हर चीज मूव कर रहा है। वैसे ही पार्टिकल, जैसे जो भी चीज आपके आसपास, जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन भी जो है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रुके हुए नहीं है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, दे आर मूविंग एक्चुअली। कोई कोई वाइब्रेशन होता है, कोई कोई जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो नथिंग इज स्टेशनरी। The particle have space in between them called the interparticular और intermolecular space। तो हर पार्टिकल, 2 पार्टिकल के बीच में एक जगह होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस या फिर इंटरपार्टिकल स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, ये चीज याद रखना है कि पार्टिकल, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल मतलब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रिपेल करेंगे, प्रोटॉन हमेशा रिपेल करेंगे, उसकी बात। लेकिन 2 पार्टिकल हैं, जैसे 2 एटम हैं, तो 2 एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तभी तो दूसरा चीज बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, तो देखो स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली, अर्लियर देयर वर 3 स्टेट ऑफ मैटर, बट नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, दे आर एज फॉलोज। तो बेसिकली पहले जो है ना, लोग मानते थे कि 3 ही स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब जो साइंटिस्ट जो है 2 और स्टेट की बात करते हैं, जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ज्यादा डीप में नहीं, हमारे सिलेबस में इसलिए डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कि क्या क्या है इस स्टेट में। पहला है जैसे सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड में क्या होता है, जैसे ये पेन है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड हमें पता है, ठोस चीज जो होती है। दूसरा लिक्विड स्टेट, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया। फिर इसके बाद गैसेस स्टेट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया। दीज आर व्हाट, गैसियस, गैस जो होते हैं, हवा हो गई, राइट। तो अब सॉलिड में क्या है, सॉलिड है डेफिनाइट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि सॉलिड जो है उसका वॉल्यूम वगैरह, शेप वगैरह फिक्स होता है, ठीक है। और उसका कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप उसको दबाना चाहेंगे तो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम ही दबता है, राइट। दे हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो अगर जैसे मान लो कि बॉल है, बॉल को अगर आप दबाओगे, फुटबॉल है, दबाओगे तो थोड़ा दब जाएगा, लेकिन वो फिर से अपना शेप वगैरह ले लेता है। दे आर रिजिड ऑन अप्लाइंग फोर्स
दे मे ब्रेक बट इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो रिजिड मतलब क्या, तो समझते हैं। जैसे रिजिड मतलब, रिजिड हम लोग उस चीज को बोलते हैं कि जब आप फोर्स लगाएंगे और दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है तो उस चीज को हम लोग रिजिड कहेंगे। ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाएंगे और जैसे पेन है, तो ये पेन में फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूं तो बेसिकली इसके अंदर के दो पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, रिजिड कहेंगे। अगर यही पेन रबर का बना था, रबर जैसे मुड़ जाता, तो वो जो है रिजिड नहीं है, क्योंकि उसमें दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। तो ऐसी चीज को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रिजिड जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, और फोर्स लगाने पर दो पार्टिकल के बीच का जो है दूरी चेंज नहीं होता है, उसी को हम लोग रिजिड कहते हैं। और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो बट इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो ये हमारा सॉलिड के बारे में छोटा छोटा जो हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर है लिक्विड स्टेट। लिक्विड है डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। तो लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, लेकिन उसका शेप जो है बदल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ग्लास में अगर मैं पानी लूं, तो वो पानी जो है 1 लीटर पानी अगर मैं एक ग्लास में डालता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो अब वो जो पानी है वो ग्लास का शेप ले लेगा। लेकिन उसी को अगर मैं दूसरे कटोरी में डालूं, तो वो कटोरी का शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या, उसका जो है शेप जो है क्या होता है, चेंज होता है, डेफिनाइट शेप नहीं है। अगर आप कटोरे में डालेंगे तो कटोरे का शेप का हो जाएगा, अगर आप ग्लास में डालेंगे तो पानी ग्लास का शेप लेगा, अगर आप बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, अगर आप किसी बॉटल में डालते हो तो बॉटल का शेप ले लेता है। तो शेप उसका चेंज होता है, लेकिन क्वांटिटी जो है यहाँ पर दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अगर 1 लीटर है तो दूसरे बर्तन में भी जाकर वो 1 लीटर ही रहेगा, 5 लीटर नहीं हो जाएगा। सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में जो है, अगर आप सॉलिड में फिक्स शेप होता है, तो अगर आप जैसे सॉलिड को अगर आप डालेंगे किसी बर्तन में, तो अपना शेप ही रखता है। लेकिन जो लिक्विड होता है ना, उस वजह अपना शेप नहीं रख पाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो अलग अलग शेप ले सकता है। ठीक है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप, सो दे आर नॉन रिजिड एंड कंसिडर्ड एज फ्लूइड। ठीक है, तो इसीलिए उनको जो है वो क्या, लिक्विड फ्लो होते हैं, चेंज देयर शेप, जैसे मैंने अभी बताया कि जिस बर्तन में डालेंगे उसी उसी का शेप ले लेता है वो। सो दे आर नॉन रिजिड, तो वो जो है रिजिड नहीं होते। अगर आप उनके बीच में पानी में अगर आप हाथ रखोगे, तो पानी के मॉलिक्यूल अलग अलग आराम से हो जाते हैं, मतलब उनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इजीली चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब वो रिजिड नहीं होते। एंड कंसिडर्ड एज फ्लूइड, तो फ्लूइड एक नया वर्ड है आपके लिए यहाँ पर। फ्लूइड मतलब क्या, बेसिकली कि जो चीजें फ्लो होती है, फ्लूइड, फ्लो वर्ड से ही फ्लूइड बना है। तो फ्लो होने वाली चीज हमारे पास गैस है और लिक्विड है। पानी भी फ्लो होता है, हवा भी फ्लो होती है, पानी भी बहता है, हवा भी बहता है। तो इन दोनों लिक्विड और जो गैस के लिए कंबाइंड नाम जो दिया गया है वो फ्लूइड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेट जो है गैसेस स्टेट। अब गैसेस देखो, दे नाइदर हैव डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर डेफिनाइट शेप। तो गैस का जो होता है ना, वो डेफिनाइट, ना तो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही उसका शेप फिक्स होता है। द गैसियस पार्टिकल आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो रैंडमली यहाँ वहां घूमते हैं। ठीक है, जैसे लिक्विड में इतना नहीं होता है, लिक्विड पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है थोड़ा कम होता है, लेकिन गैस से ज्यादा होता है, तो वो पास पास में रहते हैं। लेकिन गैस का मॉलिक्यूल है कि वो जो है इजिली जो है वो यहाँ वहां पार्टिकल्स के भटकते रहते हैं। दे कंटिन्यूसली हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर बंद करके रखा है गैस को, मान लो हमारे घर में जो सिलेंडर आता है, वो तो उसमें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विड स्टेट में होता है। तो जैसे मान लो अगर वो बलून ले लो, बलून, तो बलून गुब्बारे में जब हवा भरते हैं, ठीक है, तो जो एयर मॉलिक्यूल अंदर है वो रैंडमली यहाँ वहां घूमते रहते हैं, और वो बलून के सरफेस के ऊपर जो है कंटिन्यूसली हिट करते रहे, आपस में पार्टिकल भी टकराते रहते हैं। तो उनका जो कोई फिक्स शेप ये नहीं होता। और अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की बात करें, तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं ना, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। इस पेन के अंदर के जो पार्टिकल है बहुत टाइटली पैक्ड है। इससे कम टाइटली पैक्ड जो है लिक्विड में होता है, और गैस में ये बिल्कुल ही नहीं होता है। पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, यहाँ वहां रैंडमली यहाँ वहां मूव करते रहते हैं। The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particle per unit area on the wall of the container। तो जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बलून है, गुब्बारा है, तो उसके अंदर हवा भरने पर उसके अंदर प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो पार्टिकल है, अब फ्रेंड्स पार्टिकल जो है एक दो नहीं होते, ये करोड़ों में होते हैं। तो ये पार्टिकल जो है ना, वॉल पे, जैसे बलून का जो सरफेस है, अंदर आपने हवा भरा तो अंदर से जो सरफेस है,
कंटिन्यूअसली उस पर हिट करते रहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर जो वर्ड है यहाँ पर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहते हैं, और यही जो है प्रेशर का काम करता है। ठीक है, वॉल ऑफ द कंटेनर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस इज हायर एंड लोअर फॉर द सॉलिड। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, अब जैसे मान लो फ्रेंड्स, डिफ्यूज होना मतलब जैसे समझ लो गैस है, तो जैसे मान लो आप परफ्यूम लगाते हो, तो कमरे के इस कोने पर अगर आप परफ्यूम मारते हो तो वो बहुत जल्दी जो है वो दूसरे कोने तक उसका जो है फ्रेग्रेंस, उसका जो है स्मेल, आप जो है तो उसकी सुगंध जो है पहुंच जाती है। मतलब गैस का जो डिफ्यूजन होता है बहुत फास्ट होता है, लेकिन सॉलिड का ऐसे नहीं होता है, या फिर लिक्विड केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसी को हम लोग डिफ्यूजन फॉर गैस इज हायर लोअर फॉर द सॉलिड। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेट है ना वो प्लाज्मा स्टेट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट। तो ये हमारा क्या है, प्लाज्मा स्टेट। देखिए प्लाज्मा स्टेट पहले तो लोग मानते थे कि तीन ही स्टेट होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन बाद में जो है साइंटिस्ट को पता चला कि कुछ और स्टेट्स भी हो सकते हैं, और जब और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, साइंस आगे एडवांस किया, आगे बढ़ा, तो पता चला कि एक और स्टेज है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में देखो क्या होता है, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट दैट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। तो ये एक चौथा स्टेज है। तो अभी तक हम लोग तीन ही समझते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन चौथा भी है, चौथा स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। और इसमें जो पार्टिकल, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है क्या है, सन। सन से जो आप लोग बोलते हैं सोलार फ्लेयर, एक्चुअली वो प्लाज्मा स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, और जो सन स्टार्स जो ग्लो करते हैं, चमकते हैं रात में, वो बेसिकली जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो है वो जो चमक है, वो जो लाइट है, एक्चुअल में वो प्लाज्मा स्टेट है स्टार्स की। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस मतलब जैसे कि अब जब हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है एटम में, वो नॉकआउट हो जाते हैं। तो वो एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल नहीं रह गया, और इसी को हम लोग कहते हैं आयन, आयोनाइज्ड स्टेट। तो यहाँ पर फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब, ये सब एग्जांपल हैं। नियॉन साइन बल्ब कंटेन्स नियॉन गैस एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब कंटेन्स हीलियम गैस और अदर गैस। तो ये सब जो है आयोनाइज्ड स्टेट में होते हैं, ये सब जो है प्लाज्मा होते हैं जिससे वो चमकता है। The plasma glow with a special color depending upon the nature of gases. It occurs at higher temperature 5530 डिग्री सेल्सियस। तो ये कब होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, कितना, 5530 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मा ग्लो, और इसका जो कलर होता है ना, कलर अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, हीलियम है कि नियॉन है, कौन सा गैस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे ग्लो, कलर जो है अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है। द सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो जो सन है, स्टार है, वो क्यों ग्लो करते हैं, क्यों चमकते हैं, बिकॉज उनके अंदर प्लाज्मा होता है। यही प्लाज्मा जो है हमें जो है धरती से दिखता है और हमें चमकता हुआ दिखता है, सूरज हो गया या फिर स्टार्स हो गए। तो ये चौथा स्टेट हो गया, और इसमें से आइए इस चीज को याद रखना, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, और ये आयोनाइज्ड गैस होते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं, आयोनाइज्ड गैस होते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना चाहिए, 5530 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज हमें याद रखना है प्लाज्मा। नेक्स्ट स्टेट में पढ़ते हैं, पांचवा स्टेट फ्रेंड्स, ये बड़ा ही अलग स्टेट है, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये जो बोस है ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर है। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन को हर कोई जानता है। और कंडेंसेट एक वर्ड है जिसको मैं समझाता हूं बाद में, इसी को कहा जाता है बीईसी। तो टोटल जो है यहाँ पर बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर काम किया था, और काम करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो चीज उन्हें मिला था इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कि ये एक अलग अवस्था है मैटर की, और इसीलिए एक पांचवा स्टेट बनाया गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बीईसी फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो गैस, कोई भी गैस है उसको बहुत कम डेंसिटी पर, कितना कम डेंसिटी, 100,000, जो नॉर्मल अभी हमारा हवा हमारे आसपास रहता है उससे भी 1000 गुना, कितना, 100,000 है यहाँ पर। ठीक है, तो 100,000, ठीक है, गुना जो है कम डेंसिटी पर जो है
अगर नॉर्मल एयर के कंपेयर में अगर आप सुपर लो टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर ठंडा करते हो, कंडेंसेट करते हो, तो मैटर की एक पांचवी अवस्था मिलती है जिसे हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। और ये बड़ा अच्छा बात है, ये बोस जो नाम है, आपने एक बोसॉन करके एक पार्टिकल सुना होगा जिसका नाम गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। उसका पूरा नाम हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन, हिग्स जो है एक फॉरेन साइंटिस्ट है और बोसॉन जो है हमारे इंडिया के साइंटिस्ट है, और इन्होंने एक पार्टिकल डिस्कवर किया था मिलकर जिसको हम लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल। ठीक है, तो कितने प्राउड वाली बात है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट का भी जो है कंट्रीब्यूशन बहुत है। और ऐसे टाइम पर जब हमारे देश में जो है शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं था, फिर भी ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है बड़े बड़े हस्तियों के साथ, आइंस्टाइन के साथ, बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम किया। और और ये नई नई चीजें हमें दी, पांचवी अवस्था जो मैटर की है। तो इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें जो है जो हमारा कीवर्ड्स है वो है बेसिकली कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, तो गैस को ठंडा करना है बहुत कम डेंसिटी पर, एंड डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर जो है आपको क्या करना है, आपको जो है लो डेंसिटी पर कूलिंग करना है। तो हमें क्या मिलता है, पांचवा स्टेट मिलता है। हालांकि ये और डीप है लेकिन हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, वी विल गो एज पर आवर सिलेबस, सीटेड सिलेबस। तो इसमें जो है इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन बन सकता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट पर जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ऑफ स्टेट जो मैटर है, हमने 5 स्टेट पढ़ लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पीईसी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूरा एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं मैं, तो उस प्लेलिस्ट के थ्रू जाएंगे हम लोग, और बाद में हम लोग इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय।